नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग समय समय पर जमीन की जानकारी को लेकर के, भूमि सर्वे को लेकर के, जमीन अधिग्रहण को लेकर के जैसे जैसे हम लोग को टॉपिक मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आम पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए, यह आम पब्लिक के फायदेमंद जानकारी है, तो हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि उसका समरी तैयार करके छोटे शब्दों में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दे, ताकि उसकी जानकारी आप भी रख सके। क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आजकल हर घर में, हर गांव में, हर जगह लोग मोबाइल पर अपना मैसेज, अपना न्यूज अपना देखते रहते हैं। सरकार का तो बहुत सारा नियम कानून भूमि को लेकर के बना हुआ है, लेकिन यह सबके पहुंच तक नहीं है और सब लोग उसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए विजुअलिटी के साथ अगर हम लोग कोई नियम कानून अगर है, आम पब्लिक के पक्ष में है, आम पब्लिक की जानकारी का है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आप तक वो पहुंचा दी जाए सहज भाषा में, ताकि आप उस बात को समझ लेके। तो इसी दौरान हमारे किसी सब्सक्राइबर ने एक सवाल किया कि सर, हम बिहार सरकार के जमीन पर बसे हुए हैं और वह जमीन जो है अधिग्रहण में कर ली सरकार, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, 4 लेन वगैरह 6 लेन वगैरह आजकल बन रहा है, तो हो सकता है कि वह 4 लेन या 6 लेन का अधिग्रहण में वो जमीन चला गया। तो अब वो व्यक्ति ने सवाल किया है कि हमको मुआवजा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, अब ये जमीन अधिग्रहण का मामला है, तो जमीन अधिग्रहण एक्ट के तहत ये सारा काम होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो पर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट के लिए सरकार आपका जमीन अधिग्रहण करती है तो किस किस परिस्थिति में आपको मुआवजा मिलेगा, किस किस परिस्थिति में आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट वार इसको देखेंगे और समझेंगे कि जब हमको जमीन अधिग्रहण में मुआवजा प्राप्त होता है तो वह किस आधार पर होता है, कैसे उसकी गणना की जाती है। और सबसे जो सब्सक्राइबर का सवाल है कि बिहार सरकार के जमीन पर हम बसे हुए हैं, हमारा मकान बना हुआ है, तो हमको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वीडियो में आगे मैं इसका पॉइंट और डिटेल बताऊंगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे ही आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अगर कोई सरकारी जमीन पर बसा है और उसका जमीन अधिग्रहण में चला गया है तो उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत पहले जब वीडियो बनाए थे तो जमीन को 2 कैटेगरी में बांटे थे। जमीन को 2 कैटेगरी, एक तो रैयती जमीन हो गया, माने निजी जमीन हो गया पब्लिक का, और दूसरा बांट दिए थे सरकारी। ठीक है, तो रैयती जमीन तो रैयत का हो गया। अगर यह अधिग्रहण में जाता है, मामला है अधिग्रहण का, ठीक है, तो अगर अधिग्रहण में जाता है तो उस कंडीशन में रैयती जमीन में रैयत को तो जो भी उसका रेट होगा, वैल्यू होगा, उसको लगाकर उसको पैसा मिल जाएगा। रही बात कि सरकारी जमीन पर अगर आप मकान बनाए हैं या कृषि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को नॉलेज लेना है इसी बारे में कि सरकारी जमीन पर आप मकान या बनाए हैं या कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मुआवजा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग को लेनी है। तो देखिए, सरकारी जमीन पर आप 2 तरह से रह रहे हैं। एक हुआ बंदोबस्ती के माध्यम से, बंदोबस्ती के माध्यम से, और दूसरा हुआ बिना बंदोबस्ती का। बिना बंदोबस्ती का माने एक तरह से समझिए कि अवैध। जब आपको बंदोबस्त नहीं हुआ तो अवैध हो गए। तो सरकारी जमीन पर अगर आपका बंदोबस्ती है, उस सरकारी जमीन का सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्त कर दिया गया है, आपको अगर पर्चा मिल गया है, पर्चा मिलने के बाद उस कंडीशन में जो अगर बंदोबस्ती के माध्यम से आप पर्चा कटवा रहे हैं, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2014 में एक पत्र जारी करके इसका डिक्लेयर किया था कि अगर मान लीजिए कि
कोई जमीन सरकारी है लेकिन किसी व्यक्ति को बंदोबस्त कर दिया गया, उस व्यक्ति के नाम से पर्चा कटने लगा, तब यह जमीन इस पर्चाधारी का रैयती जमीन माना जाएगा। यह रैयती जमीन माना जाएगा, माने इस पर्चाधारी का यह रैयती जमीन हो जाएगा। तो अब सेम कंडीशन लागू हो जाएगा रैयत वाला कि अगर किसी रैयत को अधिग्रहण के बदले में उसको पैसा मिल रहा है तो इस पर्चाधारी को भी, इस बंदोबस्तधारी को भी रैयत मान करके उस जमीन का वैल्यूएशन लगा करके जो भी उसका सर्किल रेट होगा, जो भी उसका MVR होगा, उसके हिसाब से जो गणना किया जाता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि जमीन अधिग्रहण में जब जाता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे लगता है, किस प्रकार से किस किस टाइप के भूमि पर कैसे कैसे उसका आकलन किया जाता है, उसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। आज हम केवल यही बता रहे हैं कि सरकारी जमीन पर आप घर बना कर रह रहे हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर आप बंदोबस्ती के माध्यम से पर्चा लिए हुए हैं, आप पर्चाधारी हैं, तो यह जमीन आपकी रैयती जमीन मानी जाएगी और उस कंडीशन में इस व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। ठीक है। अगर मकान बना के रह रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं तो इसमें दो तरह का मुआवजा होता है। एक जमीन का भी होगा, जिस जमीन पर मकान बनाए हैं, और प्लस मकान का भी होगा। ठीक है। जमीन का जो पैसा मिलेगा वह MVR के दर पर मिलेगा, जो उस मुआवजा का रेट होगा सरकारी, उसके हिसाब से उसकी गणना की जाएगी। और उस पर जो आपका मकान बना है वह मकान इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जा करके आपका वैल्यूएशन करेगा, उसका मूल्य का निर्धारण करेगा, उस आधार पर मिलेगा। तो अगर आप बंदोबस्त जमीन पर मकान बना कर रहे हैं तो आपको दो तरह का पैसा मिलेगा। एक उस जमीन का भी पैसा मिलेगा जिस जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, प्लस में आप जितना भी जैसा भी मकान बनाए हुए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाकर के उसका निर्धारण करेगा और उस मकान का भी पैसा मिलेगा। यदि आप बंदोबस्तधारी हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं, उसमें मकान नहीं बना है, तो कृषि कार्य कर रहे हैं तो केवल आपको जमीन का पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें मकान तो है नहीं। तो इस तरह से बंदोबस्तधारी अगर आप हैं, एक्चुअल पर्चाधारी हैं, तो वह आपकी रैयती भूमि मानी जाएगी और उस कंडीशन में सरकार के द्वारा आपको मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा है बिना बंदोबस्ती का। बिना बंदोबस्ती का मतलब कि अवैध रूप से, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है कि अगर कोई सरकारी जमीन, भले ही आप भूमिहीन है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए, कृषि के लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन आप सरकारी जमीन पर काबिज हैं, तो जब काबिज है, तो जब तक काबिज है तब तक काबिज है, लेकिन वह अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा, वह अवैध कब्जा की श्रेणी में आता है। और उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि आपका जमीन किसी प्रोजेक्ट में अधिग्रहण में चला गया, तो उस कंडीशन में आपको कोई मुआवजा प्राप्त नहीं होगा। आप कृषि कार्य कर रहे हो तब, या उस पर मकान बना कर रहे हो, ना ही आप अगर मकान बना कर रह रहे हैं तो ना ही जमीन का पेमेंट होगा, ना ही आपके मकान का पेमेंट होगा, क्योंकि जमीन ही अवैध हो गया तो मकान भी अवैध हो गया। कृषि कार्य कर रहे हैं तो उसका भी पेमेंट नहीं होगा, तो आपको बिना किसी पैसा का बेदखल कर दिया जाएगा। तो यह मामला है सरकारी जमीन पर अधिग्रहण के बाद जो मुआवजा मिलता है उसकी स्थिति। तो हम समझते हैं कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से रैयती जमीन का अधिग्रहण में मुआवजा मिलता है, उसी तरह से पर्चाधारी को भी रैयती जमीन मान करके अधिग्रहण दिया जाता है। अगर आप पर्चाधारी नहीं है, अवैध दखल है, तो आपको एक पैसा भी आपको मुआवजा में नहीं दिया जाएगा। तो ये है आपका सवाल का जवाब, और हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह का और भी वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है और जानकारी हासिल करनी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके।